अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, राइट नाउ की एक और दिलचस्प एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक मुर्तज़ा। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मरियम नवाज़ स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर ऑफ ऑटिज़म के अंदर कि जहां वज़ीर आला पंजाब ने अपनी पहली स्पीच के अंदर जो वादा किया था वो वादा आज हकीकत का रूप धार चुका है और एक जदीद तरीन स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग ऑटिज़म सेंटर के तौर पर हमारे सामने खड़ी है। कि मेरा ये दिल करता है और मैं ये करूँगी इंशाअल्लाह ताला कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल एजुकेशन का एक आला इदारा बनेगा इंशाअल्लाह ताला, जिसमें तमाम डिसेबल बच्चे हैं उनका इलाज, उनकी लुक आफ्टर और उनके लिए हम बेहतर ट्रांसपोर्ट भी फराहम करेंगे। उनके लिए सेफ़ और सिक्योर जो एनवायरनमेंट है उसको भी इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर बनाएंगे। आइए हमारे साथ, मैं आपको इस स्कूल का विज़िट करवाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस कदर जदीद आलात और ट्रेंड स्टाफ इस स्कूल में मौजूद है। सो मेरे बाएं तरफ जो प्लॉट मौजूद है, जो इफ्तिताह के हवाले से जिस पे जो है वो इबारतें दर्ज हैं। ऑटिज़म स्कूल के अंदर जब हम आते हैं तो बड़ा एक खुशगवार हैरत होती है कि जो गार्डन एरिया है, जो सिटिंग एरिया यहाँ पर बना हुआ है, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, रंगारंग तरीके से स्कूल को सजाया गया है और बड़ा ही मतलब किसी तरह से भी ये एक स्कूल तो नहीं लग रहा है। ऐसे इसको देखने में ये लग रहा है कि जैसे कोई 5 स्टार होटल है। ये बेसिकली एक सिटिंग एरिया है और इसके चारों अतराफ जो हैं वो डिफरेंट तरह की क्लासेस मौजूद है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने स्कूल के विज़िट को। तो मेरे दाएं तरफ रिसेप्शन डेस्क मौजूद है कि जो भी लोग विजिटर यहाँ आएंगे यहाँ पर ही उनको जो है वो डिफरेंट क्लासेस के हवाले से या जो भी इंफॉर्मेशन उनको मतलूब होगी वो यहाँ पर मिल जाएगी। सो म्यूज़िक थेरेपी रूम मौजूद है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, टीचर्स क्लास में मौजूद हैं और जो ट्रेनिंग सेशन है बच्चों का वो जारी है और म्यूज़िक के हवाले से गिटार और डिफरेंट ड्रम्स वगैरह जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और क्वाइट अमेजिंग जो है वो एक सेटलमेंट जो है वो यहाँ पर की गई है। आगे चलते हैं। सो हमारे लेफ़्ट साइड पे एक कंप्यूटर लैब मौजूद है जहाँ कंप्यूटर लगे हुए हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फर्नीचर मौजूद है। सो ये भी अभी 1-2 दिन में मुकम्मल जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। सो क्लास में जैसे आप देख सकते हैं कि एक क्लास के अंदर 1, 2, 3 एयर कंडीशनर जो हैं वो लगे हुए हैं। सो चूँकि ये बच्चे बड़े हसास होते हैं, हसास तबीयत की वजह से बड़ा इसको इक्विप्ड जो है वो कंप्यूटर लैब बनाया गया। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड सेंसरी थेरेपी रूम्स जो है वो सीनियर बच्चों के लिए यहाँ पर मौजूद है और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो प्रॉप्स यहाँ पर मौजूद हैं। बॉक्सिंग के लिए बच्चों के पंचेज़ और टॉयज़ और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़, कुछ प्रॉप्स मौजूद हैं कि जो बच्चों की ट्रेनिंग के हवाले से, जैसे चटखी को लगाना और इसके हवाले से डेंजर से बच्चों को आगाह करना कि लाइट्स के जो स्विच हैं वो आपने कैसे प्रेस करने हैं या उनको नहीं छूना या टैब कैसे खोलना है। ऑटिज़म का शिकार बच्चे हैं, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से जो डिफरेंट रोज़मर्रा की अशियाँ हैं वो लगी हुई हैं। सो झूले मौजूद हैं, टॉयज़ हैं। सो आगे चलते हैं। सो ये नाज़रीन सेंसरी गार्डन एरिया है और इस एरिया में ऑटिज़म का शिकार बच्चे अपने क्लासरूम्स में थोड़ा सफोकेशन फील करते हैं या उनका बिहेवियर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा होता। सो बच्चों को इस एरिया में लाया जाता है कि जहाँ नेचुरल साउंड्स जो हैं वो उन बच्चों को थोड़ा रिलीफ देते हैं, जैसे पानी का साउंड है और यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, जो पौधे लगे हुए हैं, कुछ टीचर्स भी हैं। सो ये सारा एरिया बिल्कुल जदीद तर्ज के ऊपर, ये कोई भी स्कूल कम से कम इसको नहीं कहा जा सकता। ये स्कूल से बहुत आगे की चीज़ है, बहुत आगे की बात है और बिलाशुबा एक विजनरी प्रोजेक्ट है। एक स्टेयर्स भी मौजूद हैं बच्चों को इंगेज करने के लिए, गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए। सो वही अभी हमने क्रॉस किए हैं। सो अब हम एक दूसरी क्लास की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी नाज़रीन डिफरेंट जो प्रोफेशनल स्टाफ है वो मौजूद है और बच्चे भी मौजूद हैं। ट्रेनिंग इनकी जारी है। डिफरेंट प्रॉप्स हैं,
और मेरे बाएं तरफ अगर आप देखें तो बच्चों का जो शेड्यूल है, बच्चों को हेलो कहना, कलरिंग के हवाले से ट्रेनिंग देना और डिफरेंट तरह के जो एक टाइम टेबल है उसको सेट किया गया है इस ग्रीन बोर्ड के ऊपर, कि जिसको इसी तरह ये पार्टीशंस की गई हैं क्लास के अंदर। इन पार्टीशंस के अंदर चेयर, टेबल और दीगर प्रॉप्स इसी तरह ये मौजूद हैं कि जो इसको बिल्कुल एक स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा बना रहा है। सो अब नाजरीन इस बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में चलते हैं कि जहां बच्चों के लिए जिम, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के हवाले से जिम का बंदोबस्त किया गया है। सो अब हम इस स्कूल में मौजूद जो जिम है उसका मुशाहिदा करेंगे और देखेंगे कि जिम की जो सहूलियात हैं वो कैसी हैं। सो नाज़रीन ये बच्चों की एज और उनकी कंडीशन को देखते हुए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है ये जिम, कि ये इक्विपमेंट मौजूद है जो बच्चों की सलाहियत और बच्चों की फ़िज़िकल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनको बनाया गया है। सो कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस जिम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनके साथ प्रोफेशनल स्टाफ जो ट्रेनिंग दे रहा है वो भी मौजूद है। सो ये इस बिल्डिंग का ऊपर वाला पोर्शन है कि जहाँ पर स्पेशली डिज़ाइंड जो जिम है वो बच्चों के लिए मौजूद है। मरियम नवाज़ स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म के अंदर ये एक स्पेशली डिज़ाइंड एरिया है कि जहाँ पर डिफरेंट रोड के जो साइन है, जो रोड पर लगे साइन हैं वो लगाए गए हैं और नीचे भी पेंट किया गया है। सो इसका मकसद बच्चों में रोड सेंस को डेवलप करना है और बच्चों को रोड के हवाले से फेमिलियर करना है। सो ये भी एक बड़ी ही ज़बरदस्त विजनरी किस्म की सोच है जो सीएम पंजाब मरियम नवाज़ से मंसूब है। सो इस स्कूल में मौजूद हर डेजिग्नेटेड एरिया में एक फ़र्स्ट एड किट जो है वो मौजूद है कि जिसके अंदर गॉड फॉरबिड बच्चों के किसी छोटी मोटी चोट की सूरत में जो है वो बैंडेजेस मौजूद हैं, स्प्रे मौजूद है। सो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये इनिशिएटिव है। सो इस वक्त हम स्कूल के एक और कॉरिडोर में मौजूद हैं कि जहाँ मेरे बाएं तरफ डे केयर जो है वो मौजूद है और सेफ्टी फायर के हवाले से जो सेफ्टी गैजेट्स हैं वो मौजूद हैं, सिक्योरिटी कैमरास यहाँ पर लगे हुए हैं। सो एवरीथिंग अंडर वन रूफ मौजूद है। सो नेक्स्ट अगर हम चलें तो यहाँ आप देखें कि यहाँ फायर अलार्म भी नस्ब किया गया है। सो खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड किसी आग लगने की सूरत में ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। सो बिल्डिंग के दाएं तरफ एक सेंसरी एरिया मौजूद था, बिल्कुल उसी तर्ज पे एक थेरेपी एरिया बिल्डिंग के बाएं तरफ भी मौजूद है जिसमें अगेन ट्रेंड स्टाफ और बच्चे मौजूद हैं जो बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट से फेमिलियर करवाने का एक बहुत ज़बरदस्त वे है। इस बिल्डिंग के चारों अतराफ एमरजेंसी एग्जिट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। गॉड फॉरबिड किसी इमरजेंसी की सूरत में यहाँ से जो है वो एग्ज़िट किया जा सकता है। इसी तरह एक बड़ा ही डिफरेंट और यूनिक जो चीज़ मैंने देखी है वो है ड्रिंकिंग एरिया। सो बच्चों को पानी पीने के हवाले से कुछ उनकी हैबिट्स डेवलप करने के हवाले से चेयर मौजूद है, वाटर कूलर मौजूद है जहाँ पर जो है ये देखिए सिटिंग एरिया है, टेबल है, वाटर कूलर है। सो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक मुनज़्ज़म और कैलकुलेटेड जो है वो इस स्कूल में सिस्टम बनाया गया। आर्ट थेरेपी रूम के अंदर हम एंटर होने लगे हैं। इस रूम में वो बच्चे जिनका बिहेवियर थोड़ा हाइपर एक्टिव होता है उनको आर्ट के ज़रिए रिलैक्स करने की, उनकी ट्रेनिंग करने की जो है वो यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। सो हर तरह के गैजेट्स जो हैं जैसे पेंटिंग का सारा इक्विपमेंट और ये आर्ट बोर्ड्स और डिफरेंट तरह के जो स्टोन्स हैं जिनको पेंट किया गया है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सो इट इज़ वेरी गुड वे, मैं समझता हूँ, जो बच्चों को जो है वो रिलैक्स करने के लिए आर्ट का सहारा लिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक साल के अंदर
मरीम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर ऑफ ऑटिज़म बन जाता है, वादा होता है और रियल में बिल्डिंग मेरे सामने मौजूद है। ये सर क्या मैजिकल किस्म की एनर्जी है, प्लीज़ सर थोड़ा बताइएगा। सर मैं यही कहूँगा कि मैं मैडम सीएम के साथ यहाँ पे आया जब इनॉग्रेशन हुई और आज आई एम ऑल्सो अमेज्ड। मैंने ऐसी फैसिलिटी पाकिस्तान क्या इंटरनेशनली ग्लोबली आई वेंट टू 27 कंट्रीज honest to God नहीं देखी, and with the amount of care, with the amount of skills that they're imparting, with the amount of effort that has been put in और international faculty जो मैडम लेके आई हैं और उसके साथ साथ associated इससे जितने भी बच्चे हैं they can use those applications at home that gauges the child, that tells you how he is feeling and also what should be done regarding his temperament, let's say. So Super CM, a big thank you and honestly आज मुझे यहाँ पे एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा मेरी 2 गाड़ियाँ बिक गई हैं, बच्चों का इलाज नहीं हुआ, आज तक स्ट्रगल कर रहा था, यहाँ आया हूँ, 1 रुपया नहीं लगा, दोनों बच्चों का एडमिशन हो गया and honestly uniquely able kids are so close to our heart. आज तक किसी CM ने ये नहीं किया, 77 years history of this province and this country, आज तक ये नहीं हुआ. Super CM, lot of prayers for you. This is from my heart. अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ये ऑटिज़म स्कूल है। ये कभी किसी ने ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा था। 1-2 प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे थे लेकिन वो इस कदर महंगे हैं कि आम आदमी तो वहाँ जाने का सोच भी नहीं सकता था। तो यहाँ पर मैं अभी अंदर देख के आया हूँ, आपने भी देखा होगा जो फैसिलिटीज़ हैं, मतलब ये कुछ स्कूल नहीं लगता, मुझे तो ऐसे लगता है कोई 5 स्टार होटल है। जिस तरह बच्चों के लिए उन्होंने वहाँ पर सैंड सेंसरी बॉक्स बनाया हुआ है, वाटर सेंसरी थेरेपी बनाई हुई है और चीज़ें बनाई हुई हैं। मैंने तो यकीन करें कि बाहर के मुल्कों में ऐसी चीज़ें नहीं देखी। मुझे खुशी है इस बात की कि वो सहूलत जो कि लोगों को बाहर कहीं मिलती थी, आज वो सहूलत लोगों को लाहौर शहर के अंदर, पंजाब के अंदर लोगों को मिलनी शुरू हो गई हैं। और ये सिर्फ सीएम पंजाब का विज़न है और ये मेरा ख्याल है पहला स्कूल है। इसके बाद इंशाल्लाह इसको हम रेप्लिकेट करके और ज़िलों में भी लेकर जाएंगे, डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में भी लेके जाएंगे। एक बहुत बड़ी तादाद उन बच्चों की जिनको पहले हम केटर ही नहीं कर पा रहे थे और इंशाल्लाह इसके बाद मुझे उम्मीद है कि हर फर्द जो कि पंजाब का शहरी है उसको जो सहूलत चाहिए वो सीएम उसे घर पे जाकर देगी। अगर विजन मौजूद हो, विल मौजूद हो तो 1 साल के अंदर भी ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग को तैयार किया जा सकता है, ऐसे प्रोफेशनल स्टाफ को लाया जा सकता है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही विजनरी और इनकलाबी मंसूबे आवाम के लिए आते रहेंगे और इसी स्पीड से मुकम्मल होते रहेंगे। राइट नाउ की अगली नशिस्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।